तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। तो लेट्स से चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपका कोई ना कोई संदेश इसमें होगा। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आपको लग रहा है ये संदेश मैच हो रहा है, प्लीज़ वहीं पर इसे लेना है। एंड हीलिंग लेनी है, टैरो सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सीखना है, वो कोनो हीलिंग करवानी है या सीखनी है, तो आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। और हमारी क्लासेस चल रही हैं रिलेशनशिप हीलिंग की, मनी हीलिंग की, सेल्फ लव की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर आपको 24 घंटे में क्या कुछ रिसीव करवाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हारमनी, ओके। गिल्टी, ठीक है। ओके, इन 24 घंटों में ना, पहले अगर आप ज़्यादा ही आलसी हो रहे थे अपनी चीज़ों को लेके या किसी तरीके की गिल्ट की भावना के अंदर थे, तो वो जो है ना आपका एक इल्यूजन है। आप किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हो ना अपने जीवन में इस वक्त, तो वो सब आपका भ्रम है, कल्पना समझ लीजिए, इल्यूजन है। इल्यूजन से परे आप देखोगे तो जो उस वक्त जो चीज़ होनी थी वो हुई है, ठीक है। अब वो आपको लग सकता है कि आपका गलत डिसीजन था या आपको हर्ट किया कुछ भी, तो वो जब उस वक्त वो चीज़ होनी थी, ये डेस्टाइन थी, तो ये चीज़ होनी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप गिल्टी ना करें। और साथ ही माफ़ी मांग सकती है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ईश्वर से मांगे, या किसी इंसान से हुई है तो उससे। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे फिजिकल रूप में आपको नहीं मांगना है, आप ईश्वर से मांगिए, वो आपको माफ़ी ज़रूर देंगे। एंड अगर आप किसी तरीके की लेजीनेस में थे तो वहाँ पर भी आपको ना आलस में थे, तो आलस दूर हो रहा है आपका। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रह सकता है अपने सपनों को लेकर 24 घंटों में कि मैं कैसे अपने सपने को पूरा करूँ। कि किसी कोई भी सपना हो सकता है आपका, शादी करने का हो सकता है, रियूनियन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, कैरियर फाइनेंस में हो सकता है। उस सपने को लेके आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो कि मैं इसे कैसे पूरा करूँ, जल्द से जल्द मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ रह सकती है। एंड कुछ प्लानिंग बना सकते हो अपने कैरियर के लिए। आपको जीवन में आगे क्या करना है उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। या किसी से आप ना ये टैरो रीडिंग ले रहे हैं, कुछ लोग है ना हीलिंग सीख रहे हैं, तो ये चीज़ भी हो रही है, ओके। एंड जिन चीज़ों को आप ज़्यादा मैच्योरिटी से अब तक डील नहीं कर रहे थे, मतलब उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका दूसरे को नहीं समझ रहे थे कि क्या क्या चीज़ हुई थी, तो उस चीज़ को आप क्लियरिटी मिल रही है ना, मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही है, क्लियरिटी मिल रही है आपको। लेकिन थोड़ी सी इल्यूजन है ना, ये सब आपका जो गिल्टी की भावना है आपके अंदर, या फिर आपको लग रहा है बहुत आलसी हो रही हो तो किसी वजह से बस मन ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे ना, तो फिलहाल आप क्या कीजिए, आपके घर में चिड़ियाँ होंगी तो ऊपर नीचे चढ़ना स्टार्ट कीजिए। उनको हर सीढ़ी पे सिर्फ आपको ना बोला है मैं बहुत खुश हूँ। अभी नहीं हो लेकिन इस चीज़ को बोलो आप रिपीटेड मूड पे, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। बस कुछ नहीं करना, लंबी सांस लेनी है, फिर मुँह से सांस को छोड़ना है, फिर सांस लेनी है, फिर छोड़ना है। 11 बार ऐसे करके देखिए, आपको अच्छा फील होगा। तो ये चीज़ करें। साथ ही साथ 24 घंटों में आप है ना, आपने कहीं जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया था, किसी समस्या में हो सकता है, किसी इंसान के साथ हो सकता है, किसी रिश्ते को बचाने के लिए अगर कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी लाइफ में किया था, तो उसका रिवॉर्ड ईश्वर दे रहे हैं। ईश्वर आपकी उस त्याग से बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इस वजह से आपके जीवन में वहीं पर स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। साथ ही आपका थर्ड आई चक्रा है वो भी बैलेंस हो रहा है। किसी तरीके की मेंटल क्लियरिटी आपको आगे जाके मिलने वाली है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अब लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं और क्या रिसीव करने वाली है। चलिए मैं यहाँ से ना इनके भी दिखा रही हूँ, 4 कहाँ निकाल रही हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आपने किसी तरीके का फाइनेंशियल है ना पिंच देखा है अपने जीवन के अंदर किसी तरीके का, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जुलाई मंथ, यही जुलाई का मंथ में आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, ओके। सन आने वाला है तो हैप्पीनेस रहेगी इन 24 घंटों में आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी, ओके। साथ ही साथ अगर आपने किसी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे थे ना, तो इस वक्त आपको रिस्क लेके एक चांस लेने की ज़रूरत है अपने जीवन में। जहाँ भी आपको लग रहा था ना कुछ नहीं है, वहाँ एक चांस लीजिए। इस वक्त आप अपनी पावर के अंदर हैं, आलस को त्याग करके आप एक्शन लीजिए। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है जहाँ आपको एक्शन लेना है और रिस्क लेना है। उस रिस्क को लेने से आपको बढ़िया ही रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी सट्टेबाजी में पैसे लगा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरीके का उल्टा पुल्टा वो कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ रिस्क लेने की नहीं बोल रहे हैं ईश्वर आपको। ईश्वर वहाँ रिस्क लेने की बोल रहे हैं जहाँ अगर कोई रिलेशनशिप में आपको लग रहा है थोड़ा सा झुकने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो इस चीज़ को एडजस्ट कर लो। आगे जाके आपको और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और जो आपने जीवन में त्याग किया, एडजस्ट किया है, उसका रिवॉर्ड आपको 24 घंटे में मिल रहा है, शांति मिल रही है, हारमोनी आ रही है, ठीक है। आने वाले 10 महीने में कुछ लोगों के अक्टूबर के मंथ तक जहाँ भी आपने त्याग किया ना, उसका रिवॉर्ड इतना बड़ा मिलेगा कि आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ होने वाली है। एंड किसी से आपकी है ना इंसान से ऑनलाइन आपकी चैटिंग हो सकती है, ठीक है। किसी है ना ये कोई आपके सेम सेक्स के हो सकते हैं, यानी कि आप लड़के हैं तो लड़के से, तो अपने
लड़की हैं तो लड़के से ये हो सकती है। और कुछ लोग मुझे ये भी लग रहे हैं कि सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप हो तो वो भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड होने वाला है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। और कोई आपका बहुत ही पुराना बेस्ट फ्रेंड है, उसका कॉल मैसेज आपको आने वाला है, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, तो 24 घंटे में हम 2 कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं कि 24 घंटे में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लेट्स सी, चलिए, ठीक है, वेरी सून, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, तो अगर आपकी लव लाइफ में ये दिक्कत आ रही थी, देखो, एक तो कुछ लोग तो अपना एक्स पार्टनर को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके या उनके एक्स की वजह से कोई दिक्कत आ रही थी, ठीक है, रिलेशनशिप इशू थे, तो वो रिलीज़ हो रही है, वो चीज़ है ना। साथ ही साथ अब बहुत जल्द आपके जीवन में है ना, आपकी लव लाइफ के अंदर क्लियरिटी आ रही है आपको, और इन 24 घंटों में आ रही है वो क्लियरिटी, ठीक है। एंड कोई इंसान है जो आपको अपने प्यार की फीलिंग आपके सामने ज़ाहिर कर सकता है, आप उनके सामने ज़ाहिर कर सकते हो। कोई आपका क्रश है तो वो आपको कोई हिंट दे सकता है, ना, हिंट ही मिलेगी उधर से, आपको कोई मैसेज रिसीव ऐसा नहीं होगा, हिंट मिलेगी। लेकिन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहाँ वो पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा मतलब अपनी प्यार वाली बातें आपसे कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपका हो सकता है। और साथ ही साथ किसी तरीके की स्टक एनर्जी थी, कोई एक्स है आपका ब्लैकमेल वगैरह करता था, या कोई आपके पार्टनर का है और किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी है, तो रिलीज़ कैसे करना है उस चीज़ पर बैठ कर आप बात कर सकते हो, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है अगर आपके जीवन में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो तो वहाँ पर आप मूव ऑन कर लीजिए, उस अपने एक्स को रिलीज कर दीजिए। ये भी आपके लिए संदेश आ रहा है। तो हम यहाँ से देखने वाले हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा। लेट्स सी। ओके, इस वक्त आपसे क्या कह रहे हैं ईश्वर कि आपको क्या करना है, विनम्रता को अपने जीवन में लाकर, है ना, ईमानदार होकर जो भी बीज आप अपने जीवन में बोओगे वो आपको फ्रूटफुल होंगे, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इन 24 घंटों के अंदर कोशिश कीजिए कि अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें, एंड साथ ही साथ सबसे पहले तो आप खुद के साथ ईमानदार होना सीखिए और अपने आप को थोड़ी सी अहमियत दीजिए कि जिस बॉडी के साथ आए हो उसे भी थोड़ा सा संभाल लो, और अगर वही अच्छी नहीं है तो फिर आप दूसरों के लिए क्या करोगे, ये है। एंड आपके हेल्थ इशू कोई थे तो वो ठीक रहेंगे, थोड़ा सा आलस हो सकता है, ठीक है, गिल्ट की भावना की वजह से सिर दर्द हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका कल्पना है और आपने कुछ गलत किया है, तो उसके लिए आप है ना चुप रहने की बजाय उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, उस इंसान से माफ़ी मांगे, एंड कोई रिस्क है जो आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 24 घंटे के लिए मैसेज, जितना अर्जेंट होता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी हैं खुश रहें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए ताकि हर अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए। थैंक यू।